धनबाद लोकसभा सांसद ढुल्लू महतो ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी पर तीखा हमला बोला है। मंगलवार को प्रेस वार्ता कर सांसद महतो ने अरूप चटर्जी को टकला कछुआ छाप विधायक कहकर संबोधित किया और उन पर गंभीर आरोप लगाए। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि अरूप चटर्जी खुद गुंडागर्दी, कोयला चोरी और रंगदारी जैसे मामलों में शामिल हैं। इसके बावजूद वे दूसरों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। महतो ने तीखे शब्दों में कहा, जिसका वंशज नहीं वो बेटे का दर्द क्या जानेगा। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने खुद गलत काम किए हैं, उन्हें दूसरों पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। ढुल्लू महतो ने आरोप लगाया कि कुछ लोग एक संगठन बनाकर उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी कि अगर उनके ऊपर लगाए गए आरोप सही हैं, तो जांच करा ली जाए। सांसद ने कहा, जो अपने पिता, चाचा और माँ का नहीं हुआ, वो निरसा की जनता का क्या होगा? जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में इसका उचित जवाब देगी। निरसा में बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर भी सांसद ने विपक्षी विधायक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर विकास कार्य का हिस्सा है, लेकिन कछुआ छाप विधायक रंगदारी के चलते इसका काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। महतो ने स्पष्ट चेतावनी दी कि विकास कार्यों में कोई भी बाधा डालने वालों का कड़ा विरोध किया जाएगा और जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी। सांसद ने कहा कि अगर उनका भट्ठा, कोयला चोरी या उनका बेटा किसी गलत काम में शामिल है तो जांच होनी चाहिए। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जिनके हाथ खुद कोयला चोरी, बालू चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों से जुड़े हैं, वे उन पर आरोप न लगाएं। महतो ने सवाल उठाया कि अगर वे कोयला चोरी कर रहे हैं तो राज्य सरकार क्यों कार्रवाई नहीं करती। साथ ही उन्होंने अरूप चटर्जी पर अपनी ही सरकार पर मैनेज होने का आरोप लगाने को लेकर सवाल किया कि ऐसे विधायक पर पार्टी कैसे भरोसा करेगी। ये विवाद स्थानीय राजनीति को काफी गर्मा गया है। दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी से धनबाद निरसा क्षेत्र में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इसके लेकर कई बड़े बड़े आपराधिक मामला भी हम पर करवाए। आप लोग जानते हैं, हम पर रेप केस करवाया, हम पर पीआईएल करवाया, हम पर कौन चोरी केस करवाया, हम पर मंदिर का केस करवाया। मतलब कोई ऐसा केस नहीं जो उन लोगों के द्वारा नहीं करवाया गया। मगर जो प्रभु श्री राम जी के भक्त होते हैं, वो कभी भी किसी चीज से, गलत चीजों से न डरा है न डरेगा। वो सदैव आगे बढ़ता रहता है, अब बढ़ा है, आगे बढ़ेगा भी। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी हुआ है न कभी होगा। ये हर युग में, हर युग के इतिहास में लिखा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष मैं अपनी बात को पूरी विस्तार तरीके से मैं रखना चाहूँगा और चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से धनबाद, पूरे झारखंड प्रदेश के देवतुल्य जनता के समक्ष हमारी बात पहुँचे और उन लोगों की काली करतूत और असली चेहरा, विकास बाधक चेहरा, अत्याचार अन्याय करने वाली चेहरा, इस क्षेत्र को अशांत फैलाने का चेहरा, लोगों पर झूठा मुकदमा करवाने का चेहरा, लोगों का जमीन हड़पने वाली चेहरा आप लोगों के माध्यम से लोगों के, जनता के बीच में सामने जाए। इसके लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ये प्रेस सम्मेलन का आयोजन हम लोगों ने पार्टी के द्वारा किया गया है। मैं आप लोगों से बस इतनी आग्रह करते हुए अपनी बात को स्टार्ट करेंगे कि खास करके परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था हमारे निरसा के विधायक जी अरूप चटर्जी कछुआ छाप, उसका सर देख रहे हैं ना, कछुआ है
और उसमें एक भी बाल नहीं रहता। कछुआ का शरीर में देखिएगा एक बाल नहीं रहता है, उस तरह उसका भी सर में एक भी बाल नहीं है। और जो बचा हुआ है 2029 के चुनाव में उसको भी निरसा की जनता साफ कर देगा, एक भी बाल उसका बचने नहीं देगा। जिस प्रकार के जो स्थिति से वो गुजर रहे हैं, जिस स्थिति अभी वर्तमान समय में वो कर रहे हैं, जनता के विकास के बाधक के रूप में बन रहे हैं, विकास को कार्य को नहीं होने दे रहा है, इसके लिए 2029 में कछुआ छाप में जो भी एक आध गो बाल बचा होगा वो कछुआ छाप के बाल को 2029 में साफ कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे पर कई आरोप लगाए कि हमारे बेटा कोयला चोर है, ये है वो है, देखिए जिसके पास वंश नहीं, जिसका बच्चा जिसका बेटा नहीं है, वो दूसरा का बेटा का दर्द क्या समझेगा? उसका बेटा ही नहीं है तो बेटा का दर्द समझ कैसे सकता है? एक बूढ़ी माँ थी, वो भी हमें लगता कि डेथ हो गया शायद। एक बूढ़ी माँ थी, गुरदास चटर्जी डेथ करने के बाद उन्होंने अपनी माँ को भी अपने घर में नहीं रखा। ये पता कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। गोपालपुरा कॉलोनी में जो गुरदास चटर्जी जी को जो ईसीएल से क्वार्टर मिला था, उस क्वार्टर में रहने लगी। पति पत्नी यहाँ पे अपना जहाँ पे अभी रह रहा वहीं पे रहने लगा। जो इंसान अपनी माँ का नहीं हो सकता, जो इंसान अपने चाचा का नहीं हो सकता, जो इंसान अपने चाचा को भरी मंच में पिटवाने का काम कर सकता है, वो इंसान निरसा का जनता का क्या हो सकता है? इसलिए मैं तमाम देवतुल्य जनता से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे। ये विवाद का प्रारंभ हुआ कि एलिवेटेड रोड गोविंदपुर में देखिए कितना स्पीड से चल रहा है, वहां पे भी उसी का पार्टी के विधायक है, एक भी आरोप हमने नहीं लगाया। मगर निरसा में क्या ऐसा परिस्थिति हुआ कि उन्होंने काम को रोक दिया, झंडा गड़वा दिया? मैंने धनबाद उपायुक्त से मैंने बात किया, धनबाद के एसएसपी साहब से मैंने बात किया, किस कारण से और किस कारण से उन्होंने काम को रोकने का काम कर रहा है ये स्पष्ट करे, और नहीं तो वैसे गुंडा विधायक पर मुकदमा होना चाहिए। लोग हमें गुंडा बोलता, सारे गुंडा लोग मिलकर हम ही को गुंडा साबित करना चाह रहे हैं। हम तो बोल दिए कि एक भी साबित हो जाएगा, जो बोलिएगा उसको मानने के लिए तैयार है। हमारे 12 भट्टा बता रहा है, बोलिए कहां पे लिखना, उसी को सारा भट्टा लिख देंगे भाई। उसका अगर पेट नहीं भर रहा है, उनका पिताजी पुरुलिया से यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे पता कर लीजिए, उनका खाने का ठिकाना नहीं था। हम उनका बारे बोलना नहीं चाहते थे, मगर बोलने पर मजबूर कर रहा है। उनका पिताजी एक सुकेश मुखर्जी थे, चाचा सुकेश मुखर्जी उनका चाचा थे, उनका पिताजी उन्हीं के घर में पला बढ़ा, और उसी सुकेश मुखर्जी को भरी मंच में बेटा ने पिटवाया। आप पता करवा लीजिएगा। सुकेश मुखर्जी के यहाँ उनकी पापा जो गुरदास चटर्जी थे, वो उनके घर में पला बढ़ा, उन्हीं के चाचा ने सुकेश मुखर्जी के पिताजी ने उसे पढ़ाया लिखाया, अपने घर में असियाना दिया, छावनी दिया, 2 वक्त का रोटी दिया। उसके बाद उसी को सुकेश मुखर्जी को भरी मंच में अरूप चटर्जी ने पिटवाया, कस के पिटवाया। ये उसका असली चेहरा और चरित्र है। जिनका खाने का ठिकाना नहीं था, आज अरबों खरब का मालिक बन चुका है अरूप चटर्जी। क्या राय बाबू के बारे किसी ने उंगली उठाने का काम किया? राय बाबू के कामों पर किसी ने उंगली उठाने का काम नहीं किया। उसके पार्टी को इन लोगों ने हाईजैक कर लिया। आज राय बाबू का नाम और इसका नाम आसमान और जमीन का तुलना है, तुलना नहीं किया जा सकता है। आप देख सकते हैं, क्योंकि इनका कोई सा गलत काम नहीं जिसमें इसका नाम नहीं आ रहा है। कोयला चोरी की बात करता है, उसके घर के पीछे चले के जाइए, कोयला चोरी कर रहा है। आप देख लीजिए जाके, कह नहीं सकते कि कोयला चोरी कितना कर नहीं कर। अभी कोयला चोरी के लिए गाड़ी रोका था, क्या हुआ? सत्ता पक्ष में रहकर गाड़ी रोकना और फिर चालू हो जाना बड़े पैमाने पर, इससे क्या साबित होता है? ये स्पष्ट करें। और जब जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, तब तब सिर्फ उसी पर उंगली क्यों नहीं उठा? भाजपा के एक विधायक पर क्यों नहीं उठा, या दूसरे दल के विधायक पर क्यों नहीं उठा? जब जब राज्यसभा के चुनाव में भ्रष्टाचार, ट्रेड हॉस्टी का मामला आया, पैसा लेन देन का मामला आया, तो अरूप चटर्जी का नाम क्यों उठा भाई? किस कारण से? पूरे झारखंड के लोग तो उसका दुश्मन नहीं है, कोई तो सारा लोग उसका विरोधी नहीं है, मगर जब जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, तब तब भ्रष्टाचार में लिप्त अरूप चटर्जी का नाम आया ही आया।
हम एक बता रहे विशेष बात, एक खास करके भूमिहार समाज के एक भी अफसर को निरसा क्षेत्र में नहीं रहने दिया जाता। किस कारण से? भूमिहार समाज का एक भी अफसर को निरसा क्षेत्र में पदस्थापित होने ही नहीं देता है, आने ही नहीं देता है। अगर कोई गलती सलती से सरकार भेज भी देता है तो उसका इतना विरोध करता है, इस तरह का स्थिति पैदा करता है कि उसको भागने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। आज तू स्पष्ट कर दिया कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ढुल्लू महतो कोयला चोरी कर रहा, सरकार उसका और कोयला चोरी हम कर रहे हैं। भैया सरकार ने तो हम पर कितना मेहरबान है कि लगभग 20-30 झूठा मुकदमा क्या पता होगा। तो अगर कोयला चोरी करते तो क्या मुकदमा नहीं करता सरकार ने? कोयला चोरी के समय क्या सरकार हमसे डर जाती है क्या? कोयला चोरी करने वाला का नाम लेने में क्या फटता है टकला का है? वो कछुआ छाप को, टकला को क्या डर लगता है? दादाजी के नाम लेने में डर लगता है क्या? कौन कोयला चोरी करवा रहा है झारखंड में? बताइए, सरकार उसका कोयला चोरी का आरोप हम पर लग रहा है। हमारा बेटा पढ़ रहा है और उसको शर्म नहीं आ रहा है कि मतलब बेटा का नाम ले रहा है कोयला चोर है, 12 भट्टा का नाम ले रहा है। 40,000 करोड़, 400 करोड़ दे देना भैया, हम देश छोड़ के चल जाएंगे। चोर चोट्टा लोग क्या बात करेगा जो सारे लोग गिरोह बनाकर इसका मतलब बदनामी करने का साजिश कर रहा है। इसी का हम बोल दें कौन रिश्तेदार है, चाचा लगेगा ना मौसा लगेगा ना कौन लगेगा, जो सोमनाथ चटर्जी हम पर प्याल किया, पता है कि नहीं आप लोग को? सोमनाथ चटर्जी प्याल किया और आज से नहीं 10 साल से लगातार लगा हुआ है। मगर दूध का दूध और पानी का पानी, न्यायालय पर हमको भरोसा था, 2 दफा रिएक्ट किया, फिर पूरा मूसा दादा मिल के सब गया है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट पर भी हमको भरोसा है, न्यायालय पर भी भरोसा है कि वहां से भी हमें न्याय मिल। कुछ है ही नहीं तो पाएगा कहां से रे भैया? मगर झूठ मूठ का गुंडे लोग एक साजिश के तहत, ये पूरे साजिश है कि एक बार तुमको बोलना, एक बार तुमको बोलना, एक बार तुमको बोलना, ढुल्लू महतो बारे ये बोलना, क्योंकि ढुल्लू महतो तो भैया प्रभु श्री राम जी के भक्त है, सत्य और धर्म छोड़कर कुछ करता ही नहीं है, उसी के रास्ते पर हम चलने वाले लोग हैं। तो इसका चेहरा, चरित्र, चाल सब जानता है। ये एलिवेटेड रोड जो बना रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर भी शायद उसके यहां गया था। मान सम्मान की बात है तो मान सम्मान हम कभी विधायक और सांसद को नहीं कह सकते कि विधायक सांसद इसका मान सम्मान मत दीजिए। जो प्रोटोकॉल में है उसको मान सम्मान देना जरूरी है, देना चाहिए। हम किसी का इस तरह का छोटा राजनीति नहीं करते हैं कि उसको मान सम्मान मत दीजिए, उसको पूछिए मत। जो जिस क्षेत्र का विधायक और सांसद होता है उसको उसे उद्घाटन में, शिलान्यास में रहना चाहिए, होना भी चाहिए, और जो नहीं करता उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए।